आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को विधानसभा चुनाव का टिकट आखिरकार दे ही दिया। पार्टी की पहली लिस्ट में कुल 191 उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान किया गया। यूपी के 3 चरण के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। पहली लिस्ट के करीब आधे उम्मीदवार मुस्लिम और आधे दलित हैं। खास बात यह है कि इसमें मुलायम के करीबी माने जाने वाले कई उम्मीदवारों का पत्ता साफ हो गया है। एक और जहां पर आजम खान और उनके बेटे दोनों को टिकट दिया गया है, दूसरी तरफ बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे का टिकट काट दिया गया है। शिवपाल के टिकट पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन जसवंत नगर से उन्हें तो टिकट मिल गया है, लेकिन उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट नहीं दिया गया है। जिन सीटों पर कांग्रेस से पेच फंसा है, उनमें कुछ पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि गायत्री प्रजापति वाली अमेठी सीट और लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। लखनऊ कैंट से मुलायम की बहू अपर्णा यादव को टिकट दिए जाने की चर्चा जरूर हो रही है। तो 3 चरण के लिए 191 उम्मीदवारों का नाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। चाचा शिवपाल यादव, उनके साथ तनातनी इतने अरसे से चल रही थी, अब जसवंत नगर से उनके नाम को घोषित कर दिया गया है। रामपुर से आजम खान के नाम को बना दिया गया है। अब्दुल्ला आजम स्वार से उम्मीदवार उतारे गए हैं, ये आजम खान के बेटे हैं, यानी उनको भी खुश रखा गया है। नितिन अग्रवाल, इनको हरदोई से उम्मीदवार सपा का बनाया गया है। वहीं अरविंद सिंह गोप रामनगर से चुनावी मैदान में उतरेंगे सपा के टिकट पर, करीबी माने जाते हैं अखिलेश यादव के। आबिद रजा बदायूं से चुनावी मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद हसन रूमी कानपुर कैंट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सुनील चौधरी नोएडा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सागर शर्मा गाजियाबाद से चुनाव लड़ेंगे सपा के टिकट पर। वीरेंद्र यादव साहिबाबाद, और राजकुमार भाटी दादरी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। यानी गाजियाबाद और नोएडा ऐसी जगह हैं जहां पर नजरें थी कांग्रेस की टिकट से उनके नाम की भी घोषणा कर दी गई है। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने संकेत दिया है कि अगर सीटों को लेकर कांग्रेस नहीं मानी तो गठबंधन टूट भी सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 150 सीटों की मांग कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा 85 सीटें ही देने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक बड़ा पेच रायबरेली और अमेठी की सीटों को लेकर भी है। कांग्रेस इस दोनों जिलों पर सभी सीटों पर दावा ठोक रही है, जबकि यहां पर ज्यादातर विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम अपनी बहू के लिए लखनऊ कैंट की सीट भी चाहते हैं, जो कांग्रेस के पास है। सीटों के लेकर तनातनी समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट से भी जाहिर हो रही है। समाजवादी पार्टी ने मथुरा, शामली, सयाना सवार और हापुड़ की उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है जो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। इसके अलावा अखिलेश ने नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ से भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ये सीटें अपने लिए चाहती थी। तो पहली लिस्ट जारी करने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस 85 सीटों पर नहीं मानी तो गठबंधन नहीं होगा। 2012 में कांग्रेस 1 नंबर पे जहां थे, आज जहां 2 नंबर पे थे, समाजवादी पार्टी 2 नंबर पे नहीं थे, 1 नंबर पे नहीं थे, कुल मिला के 54 सीट्स कांग्रेस का है। हम लोग चाहते थे कांग्रेस को 54 सीट्स दे देंगे और 20-25 सीट इधर उधर करके डायलॉग से कांग्रेस को हम लोग एडजस्टमेंट करा देंगे। अभी तो कांग्रेस का पास से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं आया। तो चुनाव शुरू हो चुका, हम लोग चाहते भाजपा को हराने के लिए, कांग्रेस चाहते हैं उनका शक्ति को मजबूत करने के लिए। तो पहला लक्ष्य भाजपा का हराना। तो कांग्रेस गठबंधन में राजी हो जाएंगे, भाजपा को हराना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी जो सीट कांग्रेस को देना चाहते हैं, कांग्रेस का 52 सीट के ऊपर कांग्रेस का हक है, इससे 25-30 सीट हम लोग चर्चा करके कांग्रेस को दे सकता है। नहीं तो इसलिए हम लोग गठबंधन के लिए वेट किया।
तो सुना आपने, किरणमयी नंदा ने कहा कि जल्दी ही बाकी उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। सोमवार को मैनिफेस्टो आएगा और बुधवार से अखिलेश का प्रचार कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। यानी कि पार्टी चुनाव में अकेले जाने का संकेत भी दे रही है। दूसरी ओर नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा छोटी पार्टियों से भी गठबंधन का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। ये ठीक है, कांग्रेस से अलायंस की वार्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस का अड़ियल रवैया था जिस बारे कहीं न कहीं ये रुकी वार्ता, लेकिन अभी भी जो वार्ता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा। देखते जाइए क्या होता है राजनीति में। राजनीति का खेल ऐसा खेल है जिसको सब लोग जान नहीं सकते हैं और वक्त पे बताया भी नहीं जा सकता है। अभी तो सब चीज भविष्य में है। देखिए आपको शाम तक सब चीजें सामने आ जाएंगी। आप क्या उम्मीद है कि ग्रैंड अलायंस बनेगी? हम तो कहते हैं राजनीति में क्या असंभव है, मैंने तो कभी कोई चीज असंभव समझी नहीं है। कांग्रेस और जेडीयू दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ यूपी में महागठबंधन जरूरी मान रही हैं। बीजेपी का कहना है कि इस गठबंधन से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगले हफ्ते भर में ऐसा लगता है कि एक महागठबंधन उभर कर सामने आ जाएगा जिसके मेन की प्लेयर एसपी अखिलेश जी और राहुल की कांग्रेस बनेगी। साथ ही साथ हम लोग एनसीपी कहें या आरजेडी कहें या जेडीयू कहें या इवन टीएमसी कहें, ये तमाम पार्टियां उस गठबंधन के हाथ मजबूत करने के लिए साथ जुट जाएंगी। जो सेकुलर फोर्सेज है उनकी गोलबंदी होना चाहिए और ये चुनाव जो है वो एक तरह से सेमीफाइनल है। तो ये जिम्मेवारी वहां जो समाजवादी पार्टी उसकी है कि वो सारी सेकुलर फोर्सेस को गोलबंद करें। समाजवादी पार्टी किसी से भी गठबंधन कर ले वो चुनाव नहीं जीत सकती। कांग्रेस से भी कर ले तो कांग्रेस में आज कोई हैसियत नहीं है एक सीट भी जीतने की। लोकसभा के चुनाव में 2 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस। अभी वो कितना भी समझौता कर ले कुछ फर्क